ओवैसी से भी रिक्वेस्ट है हमारा कि सिर्फ अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, तेरा मेरा रिश्ता क्या करके तुम 15 मिनट 20 मिनट का भाषण देते हो और जज्बाती में लेके आकर वोट ले लेते हो। कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि महीने में, साल में 1-2 बार आ जाया करो, ताकि तुम्हें भी दिखे कि तुम्हारे ही अपने लोग, कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें वोट देने वाले मारे जा रहे हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने नगर सेवकों को या अपने जितने भी जिम्मेदारों को बोले कि यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन शेख है, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। और अभी मुझे पता चला कि हमारे एक दोस्त थे आरिफ भाई जो मेडिकल चलाते थे कि उनका मर्डर हो गया। तो वो सुन के बहुत अफसोस हुआ हम लोग को। हम लोग बोला ऐसा कैसा मर्डर हो गया? तो बताया गया 2-3 बच्चे लोग थे, नशा कर रहे थे। वो बंदे ने सिर्फ और सिर्फ नशा मना किया कि यहाँ पे नशा मत करो, और उसका उन लोगों ने मर्डर कर दिया। मतलब छोटी छोटी बात को लेकर गोवंडी में आज नशा करने वाले मर्डर कर दे रहे, तो गोवंडी की जनता कहाँ जाएगी और किससे गुहार लगाएगी? कौन सा नेता है, कौन से शासन प्रशासन वाले जो लोग हैं जो इन नशे को, कारोबार को रोकेंगे, ये नशेड़ियों से जनता को बचाएंगे? कौन लोग हैं? सब सिर्फ वोट के लिए टाइम आते, वोटिंग मांगते हैं। ईमान का कोई वसीला लगाएगा, कोई अल्लाह रसूल का वसीला लगाएगा, कोई कुछ बोलेगा और वोट लेके चले आएंगे। लेकिन जब मर्डर की वारदात आती है तो कोई नेता जल्दी दिखता नहीं हम लोगों को। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कहना चाहूँगा, अभी भी जब इलेक्शन हुआ है, जो MIM के जो मेन सदर साहब है असदुद्दीन अवैसी साहब, उनकी अभी एक क्लिप 2 दिन पहले वायरल हो रही थी कि गोवंडी में से नशा पूरा खत्म हो जाएगा, हमारे सारे कैंडिडेट को आपको जिता के दो। गोवंडी की जनता ने ईमानदारी से उनको सारे उनके कैंडिडेट जिता के दिए। 8 के 8 कैंडिडेट उनके जीत गए। और आज वो अवैसी साहब किधर है? वो बंगाल में। लेकिन अवैसी साहब के जो यहाँ के नगर सेवक लोग है, स्थानीय, यहाँ पे 8 नगर सेवक टोटल है, एक भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की जनता परेशान है। कोई उनकी मतलब एक किसी के घर का, किसी का बेटा चला गया है, किसी का बाप चला गया है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, हाँ, किसी का भाई चला गया है, तो आप लोग कहाँ हो? घर में आओ। ये असदुद्दीन अवैसी साहब को कॉल किया जा रहा है, कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है। जब रिस्पांस लेना ही नहीं है, आपको कॉल उठाना ही नहीं, तो नंबर क्यों दिया आपने सोशल वर्करों को कि हम आपके लिए है, हम आपके वहाँ पे नशा खत्म करेंगे, ये करेंगे? क्यों नंबर दिया गया हमको इतने बड़े बड़े लोगों का? प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? हमारी प्रशासन से यही मांगे, और जितने भी यहाँ पे नगर सेवक के MLA है और MP साहब है, इन सब से ये मांगे, आप लोग में अगर ताकत है, जनता के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप मांग ये करो और ये नया कानून बना, जो नशा यहाँ पे बेच रहा है उसके घर पे बुलडोजर चले, और जितने नशे पे बड़ा कांड किया, मतलब मर्डर वगैरह किया, उनके घरों पे बुलडोजर चले, ताकि एक दहशत का माहौल बने और ये लोग इस चीज से दूर हो। जनता को मतलब पैसा है, जनता की मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। जनता जब ये हादसे होंगे ना, जब इनके घर टूटेंगे, बुलडोजर चलेगा इन पे, तब इनको एहसास होगा कि हमने क्या किया और शहर में क्या हो रहा है और लोग यहाँ पे क्यों परेशान है। आज इनकी वजह से, चंद लोगों की वजह से आज हमारा पूरा के पूरा शहर बदनाम हो रहा है, चंद लोगों की वजह से। आप कहीं भी बाहर गोवंडी का नाम सुनो तो लोग एकदम गिरी हुई नजर से देख रहे, गिरी हुई नजर से बात कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ के शासन प्रशासन सब के सब कहीं ना कहीं सिर्फ जनता को लॉलीपॉप देते और कुछ नहीं, आश्वासन देते और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ वोट के दिन आएंगे, किसी को माँ बना लेंगे, किसी को बाप बना लेंगे, किसी को भाई बना लेंगे, किसी को चाचा बना ले, इलेक्शन खत्म, इनके मुद्दे खत्म। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते आते नहीं है। हम ये मांग करेंगे, आप लोग अगर लीडर बनना चाहते हैं तो ढंग से लीडर बने और लीडर बनने का सबूत दे कि वाकई में आप लीडर है। क्या कहेंगे आप? आरिफ भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और उनसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं था, उनका कोई किसी से झगड़ा वगैरह नहीं था। हाल ही में कल रात में मालूम पड़ा कि नशा करने वालों को मना करने पर फिर वो घर में घुस के चाकू तलवार से जो हमला किया उन्होंने, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। ये सिर्फ एक पहला केस नहीं है, बल्कि इससे पहले 1-2 हफ्ते पहले जावेद करके जो रफीक नगर में, उससे पहले अहमद, उससे पहले कई लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ नशेड़ियों की वजह से। हम प्रशासन को, शासन को, यहाँ के MLA को, MP को, सभी लोगों को लेटर दे चुके। शायद से हमें मालूम था, हमें ऐसा लगता था कि उन्हें नहीं मालूम है कि यहाँ पे नशा बिकता है। हमने सभी लोगों को लेटर दिया मगर कोई भी कार्रवाई नहीं। ये सब जितने भी पुलिस प्रशासन है, जितने भी ये शासन है, ये सभी मिले हुए नशे बेचने वालों से, नशे के कारोबार करने वालों से, नशा जो भी आम कर रहा है यहाँ पर पूरे गोवंडी में, इन सभी लोगों से ये लोग मिले हुए। अगर नहीं मिले हुए रहते तो आज गोवंडी बसे हुए कितने साल हो गया और नशा कितने आम तरीके से बेचा जा रहा है, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी आरिफ भाई के बच्चों का क्या, और जितने भी ऐसे मर्डर जिनका हुआ उनके बच्चों का क्या, उनके घर वालों का क्या? 4 दिन चिल्लाएंगे, 4 दिन चुपचाप हो जाएंगे, उसके बाद उनके बच्चे फिर रोडों पर, फिर परेशान हाल, फिर यहाँ वहाँ भटकेंगे फिरेंगे, मगर इनकी मदद कोई करने नहीं आएगा। फिर आने वाले 4 दिन के बाद फिर आज आरिफ, कल कोई दूसरा आसिफ होगा, परसों कोई और होगा,
और ये कंटिन्यू मर्डर का सिलसिला चलता रहेगा। क्या लगता है कि योगी राज यहाँ पर आना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये जितने भी नशा बेचने वाले लोग हैं, जितने भी खुद के कॉलर को टाइट करने वाले, जबरदस्ती लाल पीला सोना पहन के चलने वाले, इनको एहसास होना चाहिए कि नशा बेचने पर कितनी बड़ी कार्रवाई होगी। इनको लगना चाहिए कि नशा बेचने पर इनके पूरे घर वालों को, इनके पूरे घर को तोड़ दिया जाए, उजाड़ दिया जाए, ताकि इनको एहसास हो और इनकी वजह से आने वाली नस्लें या आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन एक जो नस्लें हो वो अच्छे से अच्छे उभर के आए गोवंडी में। मेरे गोवंडी के जितने भी है ना, गोवंडी के जितने भी पॉलिटिशियंस है, उन सबसे आपके चैनल के माध्यम से सवाल है कि आप लोग जब से इलेक्शन जीत कर आए, जितने भी नगर सेवक, एमएलए, एमपी, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जनता को बताएं कि हम जीत के आए, तब से कितने नशा बेचने वाले पे हमने कार्रवाई करे, कितने लोगों को तड़ी पार कराया। ऐसा है ना, ये लोगों के आपके चैनल के माध्यम से हम गुहार लगा रहे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपकी पार्टी में आप कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जनता को सबूत दे कि आपने गोवंडी की जनता के लिए क्या किया और कितने नशा बेचने वालों पे आपने कड़क से कड़क कार्रवाई करी। और आपने एक सवाल किया था भाई से कि यहाँ पे योगी राज होना चाहिए। मैं बोलूंगा योगी राज ऐसा होना चाहिए कि जो गलत के खिलाफ ही सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चले, ना कि कहीं भी कुछ छोटी मोटी कंप्लेंट दिया और बुलडोजर चले और बाद में पता चल रहा है नहीं वो तो गरीब बेकसूर था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बस मेरा आपके चैनल से ये कहना है।